बहुत सारे लोग बकरी पालन कर लेते हैं और उनका दिमाग में ये रहता है कि बकरी पालन गांव में होती रहा है तो कर लेते हैं, या फिर ट्रेनिंग भी लेना होगा तो टाइम अभी नहीं है, बाद में चलेंगे। तो आप भी इसी तरीक़ा से बकरी पालन का शुरुआत कर लिए थे जैसा कि आप बताए, और लंबा चौड़ा नुकसान हुआ। तो क्या नाम और पता क्या है जो पहले बताइए? जी, मेरा नाम पंकज भारती, नवादा से है। मैं पहले पोल्ट्री फार्म कर रहा था, तो हमको लगा हम जो पोल्ट्री के बारे में जानकारी है तो हम बकरी भी कर लेंगे। लेकिन बकरी का फार्म बनाया और किए भी, लेकिन इसमें काफ़ी हमको नुकसान का रास्ता देखना पड़ा। कारण इसमें बहुत सा हमें जानकारी नहीं थी, जैसे कि अमोनिया गैस बन रहा है और उससे जो मेरा बकरी बीमार पड़ रहा है। तो उसके लिए होता है कि शेड जो है मतलब थोड़ा खुला होना चाहिए और थोड़ा उसको चाली पर रखना है, जिसको कि मतलब कि मेरा अमोनिया गैस से उसको प्रॉब्लम ना हो। मैंने आप सोच के जो किए थे, हाँ, सोच के किए थे, वो दिक्कत आया उससे? जो मैं सोच के किया था वो मेरे को लहा नहीं, वो मतलब उसका उल्टा अपोजिट हो गया। फिर आपको लगा कि ट्रेनिंग लेना हाँ, चाहिए? फिर हमें लगा कि हम ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसलिए हमने आपके पास आया और ट्रेनिंग लिया। और ट्रेनिंग लेने के बाद हमें ये लगा कि हमने ये गलती किया था। मैंने यहाँ आने के बाद लगा कि गलती कर दिए थे, अगर ये पहले सीखे होते तो शायद ये नुकसान नहीं होता, नहीं होता, है ना जी। तो जो बकरी पालन करने जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि पहले कर लेते हैं तो फिर देखा जाएगा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं सर, पहले ट्रेनिंग लें, फिर बाद में फॉर्म बनाएं और बाद में पालन करें। यदि पहले पालन करेंगे तो वो नुकसान का उनको सामना करना पड़ेगा। जब आप उसके बारे में उतना डीपली जान नहीं रहे हैं और उस लाइन में बस ये सोच के जा रहे हैं कि काम सदियों से हो रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाएगा। इसलिए कोई भी काम, बकरी पालन क्या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो जरूर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से जरूर लें। अब इतना भाई जो आए हैं जहाँ तहाँ घूम के जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपने देख रहे हैं कि शेड किस तरीका से बना हुआ है, कहाँ क्या है। तो कहीं जाएंगे तभी तो ये देखने के लिए मिलेगा। कुछ भाई अंदर अपना देख रहे हैं कि किस तरीका से कहाँ क्या लगा है, एंगल कहाँ है, जाली कहाँ है। तो सबको मौका दिया जाता है कि अपने हिसाब से देख के, और उसका जो भी सवाल है आप मुझसे पूछें कि मैंने यहाँ क्या लगाया है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीका से 5 दिन का ट्रेनिंग, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मिलाकर चल रहा है। तो यहाँ आने से एक चीज़ें तो क्लियर हो जाता है ना जी। अगर पहले आते तो बहुत सारा बदलाव हो जाता। पहले आने से बदलाव हो जाता और हम कभी लॉस में नहीं जाते। हमारा जो काम प्रगति पे रहता है, ना कि पीछे जाते। ये गलती आप लोग ना करें। नए जो बकरी पालक आने वाले हैं, जो उनको आप क्या कहेंगे? नए बकरी पालक पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही कोई काम शुरू करें। ये ना कि पहले जो है कि काम शुरू कर ले फिर ट्रेनिंग लें, तो पता चला वो काफ़ी लॉस में जाएंगे। उससे बेटर है कि आप पहले आएँ, जहाँ भी जाएँ। ये ना कि इस मेसर के पास आएँ या कहीं और जहाँ मर्जी है वो जाएँ, लेकिन कम से कम फिलहाल ट्रेनिंग लें। मकसद सीधे वीडियो बनाने का भी मेरा सब दिन रहा है। मकसद है जागरूकता, ट्रेनिंग का। जागरूकता ये नहीं कि उमेश कुमार कुशवाहा का ही, बस मकसद है कि विदाउट ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि कहीं भी नुकसान होगा तो किसान भाई का ही होगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? यस सर, मेरा नाम राकेश कुमार यादव हुआ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। यहाँ आने के बाद सर बहुत कुछ सीखने को मिला कि बकरी पालन में बहुत सारी बीमारियाँ आती है, वैक्सीनेशन का होता है, उसके बाद रख रखाव का होता है। मेरे ही घर में मतलब अभी शुरू से ही होता आ रहा है कि 1-2 लोग रख रहे हैं, लेकिन कभी कभी देखें बकरी को कि बड़ी बड़ी हो गई है, मर गई है, और कभी कभी उलट पुलट कर रही है। बहुत सारे रीज़न से मर जाती है, लेकिन हम लोग को रीज़न पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो देखा, इसके बाद डिमोटिवेट भी हुआ। लेकिन जब से आपका वीडियो देखा है, तकरीबन अभी 70-80 वीडियो आपका देख चुका हूं सर, तो लगा ऐसा कि एक बार ऑफलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद पालन चालू करेंगे। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ सर, और हर कुछ मतलब सर अपने घर जैसा लग रहा है। मैं जाना जाता हूँ, लोग के नज़र में है, आप ही लोग से सुनता हूँ कि बहुत ही टेढ़ा आदमी है। तो ये टेढ़ा आदमी 5 दिन कैसे टेढ़ा आदमी को बर्दाश्त किए? सर बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि टेढ़ा है सर तो रूल रेगुलेशन टीचर में होना ही चाहिए, ताकि बच्चा डिसिप्लिन में रहे और कुछ सीख करके यहाँ से जाए। यहाँ आए हैं तो हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हैं ताकि सीखे और अपने फील्ड में अच्छा करे। टाइम पढ़ाने का जो हमने समय दिया या फिर जो साधन आपको मिला, उससे संतुष्ट हैं? जी सर, बहुत ज़्यादा। जो सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा सर मिला है। और ये है कि अब जिस फील्ड में जाएंगे तो वो बकरी पालन में अब फेल नहीं हो सकते। देखिए, बहुत भाई लोग सब आए हुए हैं। इंटरव्यू ज़्यादा सब लोग से तो उतना नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि बस वीडियो बनाने का सीधा एक मकसद ये ही होता है कि कम से कम ये वीडियो देखकर आप कहीं ना कहीं एक अपना उस्ताद ज़रूर बनाएं, कि जिस तरीक़ा से ये भाई लोग आए हैं ट्रेनिंग लेने, और उस तरीक़ा से आप जहाँ भी जिनको भी उस्ताद बना लें। एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, गुरु के बिना संभव ही नहीं है। एक गाइड तो होने चाहिए ताकि आपको अच्छे बुरे का वो ज्ञान दे पाए। और चूँकि बकरी पालन जो हम या कोई भी पहले से जो कर रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आया, उन्होंने जो नुकसान झेला है। अगर ऐसे लोगों से मिलकर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो जो नुकसान उन्होंने झेला है, उसका कारण वो जान गए हैं, वो आपको बता देंगे, तो उससे आपका बचाव हो जाएगा। मैं
हर वीडियो में लगभग 800 वीडियो मैंने पुराने चैनल पर अपलोड कर दिया, अपना नया चैनल बनाया हूं उस पर भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दिया है। और हर वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि भाइयों कहीं न कहीं से सीखें, उसके बाद ही बकरी पालन करें। क्योंकि जो बकरियों को यहाँ आप देख रहे हैं कि बकरी है, तो ये बकरियाँ बिल्कुल एक मान के चलिए बाउंड्री के अंदर है, कहीं ये इसने बाहर का दुनिया नहीं देखा। तो इसको हम अंदर के एरिया में किस तरीक़ा से रख के स्वस्थ रखते हैं, क्या इसका डाइट होता है, क्या इसका वैक्सीनेशन होता है, कब इसका डिवॉर्मिंग होता है, कब इसका किस तरीक़ा से हम किस ब्रीड पे हम काम करते हैं, सारी चीज़ों को डीपली अगर आप समझ लेते हैं करने से पहले, तो फिर आने वाले समय में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। अगर करते करते आप सीखेंगे तो बहुत नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे भाई आपको वीडियो में बताए हैं, तो कभी भी बकरी पालन का ट्रेनिंग लेके ही करें, कहीं ना कहीं एक उस्ताद जरूर बनाएं और चीज़ों को समझ के ही करें। एक एक चीज़ें समझना होता है कि शेड किस तरीक़ा से बनाएं, ये करकट हमने डाउन किया है इतना तो क्यों किया है, ये मैंने इस तरीक़ा से टब लगाया है इतना ऊंचा बनाया है, ये छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। ये एक एक छोटी से छोटी बिंदु का जानकारी आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल नहीं पाएगा, उसके लिए कहीं उस्ताद के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है जो यहाँ आप सिलेबस बस पढ़े, आप सीनियर आदमी हैं, आपने बहुत दुनिया देखा है, बकरी पालन कोई आज का काम नहीं है, तो आपको तो एक्सपीरियंस पहले से रहा, तो फिर यहाँ आप क्या आपको नयापन मिला जो कि सीखना चाहिए था? सर नुकसान तो बहुत होता है, जो जानकारी नहीं है उसको अगर बिना जानकारी करेंगे तो नुकसान तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी नहीं था वो जानकारी अपने को मालूम हो गया है, क्या करना है, कैसे व्यवस्था करना है, वो सब मालूम हो गया सर। एक एक चीज़ों को समझना होता है, एक एक जो भी आप आज तक देखते आए हैं, एक एक चीज़ों को समझने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा। और ये सरपंच साहब आए हैं बकरी पालन के ट्रेनिंग लेने। सरपंच साहब, आप कहाँ से आए हैं, ये पहले अपना एड्रेस बताइए आप। एक ग्राम चेरकी और गया जिला से आया हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार उर्फ सरपंच जी। तो बकरी पालन में सरपंच होकर आप यहाँ आए हैं, तो गांव के लोग क्या बोलेंगे कि सरपंच हैं फिर बकरी पालन कर रहे हैं, हंसेंगे? तो बोलने वाला का बोलने दीजिए, अपना काम करते रहेंगे। जिंदगी का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले हमें करना है तो करना है जी, है ना जी। कैसा लगा 5 दिन से आप यहाँ हैं? बहुत अच्छा लगा और बहुत जानकारियाँ मिला। जिसे आप बकरी पालन पहले से भी कर रहे हैं, लोग को लगता है कि ट्रेनिंग का क्या जरूरत है, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या अच्छा लगा? नॉलेज मिला, जो नहीं जानकारी था जो जानकारी मिला। कौन सा वैक्सीन मांस में देना है, कौन सा वैक्सीन चमड़ा में देना है, कौन सा वैक्सीन नस में देना है। वैक्सीन नस में नहीं दिए जाते, और दवाओं के बारे में जिसे बताया गया कि भाई कौन सा दवा किस रूट से देना है। और अभी लोग 5 दिन से यहाँ हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हैं, कॉपी में ये लोग नोट्स बना लिए हैं। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप एक जगह कहीं जाते हैं और एक नया चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसका आपने कल्पना नहीं किया। तो हाँ, चलिए, कह रहे हैं कि खाना कैसा मिला सर की तरफ से, तो ये पूछ रहे हैं तो बोलिए। खाना बहुत अच्छा, घर की तरह लगा? घर की तरह लगा। देखिए देखिए होता ये है ना कि घर की तरह खाना शायद ही कोई खिला पाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपके घर की तरह कर दिया, लेकिन प्रयास किया जाता है कि आपका घर का एक माहौल बनाऊं कि ताकि आपको लगे कि भाई घर में है और मन लगता रहे, ये न लगे कि हम सजा काट रहे हैं। लेकिन घर की तरह खाना धरती पर शायद ही कोई दे पाए। घर का खाना तो भाई घर का खाना है, लेकिन यहाँ वही प्रयास किया जाता है, मैंने प्रयास मात्र किया जाता है कि तीनों टाइम आपको भोजन दिया जाए और उसके अलग से कोई आपको ये न कहा जाए कि इसका चार्ज और भी आपको देने होंगे। मैं कभी कोई चर्चा किया हूँ कि और पैसा दीजिए खिला रहा हूं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कहा गया था उतना में ही सब चीज कर दिया गया, उतना ही में ही सब कुछ हुआ। ट्रेनिंग भी और खाना पीना सब, रहना वहना सब कुछ भी सब कुछ हुआ। कहीं से कोई लोड नहीं, कोई किसी भी तरह का दिक्कत हम लोगों को नहीं हुआ। नहीं ना। आप लोग 17-18 आदमी आए हुए हैं, अगर होता कि ट्रेनिंग मैं यहाँ देता हूँ, कहीं और जाके खाना खा लीजिए, कहीं और जाके सो लीजिए, तो कितना अंतर पड़ता? फिर तो बहुत दिक्कत हो जाता सर। हम लोग को रहने के लिए ढूंढना पड़ता, खाने के लिए ढूंढना पड़ता, फिर ट्रेनिंग के लिए आना होता, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता। फिर उस तरह में क्लास भी ठीक से नहीं हो पाता, हम लोग को भी दिक्कत होता। मैं बहुत जगह गया हूँ, ये बात इसलिए निकाला कि मैं बहुत जगह गया हूँ ट्रेनिंग देने गेस्ट टीचर के रूप में, तो वहाँ लोग ट्रेनिंग का व्यवस्था करते हैं और होता है कि अपना कहीं जाके होटल में खा लीजिए। तो हमने उसमें देखा है कि जब आप अपना इच्छा से खाते हैं तो बजट 2 दिन तो सही चलता, तीसरा दिन आपको सोचना पड़ता है कि क्योंकि तीनों समय का सही खाना खाना बाहर में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोग चाट समोसा ये सब खा के काम चलाते हैं, जो कि 5 दिन में वो हालत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ कहीं भी खाना बाहर का खाना बाहर का ही होता है, घर का खाना घर का होता है। और घर जैसा हम लोग को माहौल भी मिला और घर जैसा खाना भी मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो खाना का चर्चा इसलिए कि कहीं भी कोई जाए, कहीं भी आप जीवन में कहीं सीखने के लिए जाएं,
और कोई भी आप काम करने के लिए अगर स्किल सीखने जाते हैं 5 दिन 10 दिन का है, तो अगर जहाँ खाने का सुविधा मिले वहीं पर व्यवस्था वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप होटल में खा के आइए, होटल में रहिए, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि एक टीम होता है जहाँ एक जगह रह के खाना और फिर सीखना और घर का एक माहौल बनना और ये पता होना कि इतना टाइम में मुझे भोजन मिलेगा। तो मैं पूरा ख्याल रखता हूँ कि ट्रेनिंग तो सही सलामत दूँ ही, प्लस खिलाने में कहीं से कंजूसी न रखूँ। बाकी समय हो गया है, बहुत भाई लोग रास्ता पकड़ लिए, जाना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। कहीं से जुड़ें और सीख कर ही करें, ऐसे पूंजी लगाना मूर्खता होगा। धन्यवाद।